वक्त था 2024 का। कप्तानी मिलने के बाद हार्दिक पांड्या घमंड में चूर थे। वो अपने ही नेशनल कप्तान से कप्तानी छीनने के बाद पूरी दुनिया को अपने कदमों में समझ रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे ये वक्त है साहब, बहुत जल्द ही आपको रिटर्न गिफ्ट भी देता है। हार्दिक को भी पता था कि उसने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। उसने हिटमैन के फैंस से पंगा ले लिया है। उसने सिर्फ रोहित की कप्तानी नहीं छीनी थी, बल्कि उसने संपूर्ण हिटमैन आर्मी को बेइज्जत किया था। हार्दिक ने पहले ही मैच में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हिटमैन आर्मी को जितना गम रोहित की कप्तानी छीनने का नहीं था, उससे ज्यादा गम इस बात का था कि हार्दिक ने पहले ही मैच में रोहित को पूरे मैच में फील्ड पर नचाया था और बार बार उनकी फील्डिंग पोजीशन को चेंज करके पूरे ग्राउंड में उन्हें घुमाया था। एक नेशनल टीम का कप्तान जो कई सालों तक फील्ड पर सभी खिलाड़ियों को अपने हिसाब से सजाता था, आज उसका ही जूनियर उसे पूरे फील्ड पर घुमा रहा था और हिटमैन आर्मी खून के आंसू रो रही थी। अब हिटमैन आर्मी का एक ही मकसद था कि इस सीजन हार्दिक समेत पूरे मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को सबक सिखाना, क्योंकि वो हर पल अपने कप्तान का अपमान होते हुए देख रहे थे और तड़प रहे थे। क्योंकि ये अपमान वाली बात थी कि एक खिलाड़ी अभी नेशनल टीम का कप्तान है वर्तमान में, लेकिन लीग मैचों में उससे कप्तानी छीन ली गई है। बस यही बात किसी को भी रास नहीं आ रही थी। अब मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड वानखेड़े भी इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे मुंबई इंडियंस की टीम अपने होम ग्राउंड से 4000 किलोमीटर दूर मैच खेलने आई हो और पूरा स्टेडियम विपक्षी टीम के दर्शकों से भरा हुआ हो। यानी मुंबई भी अब उनके लिए दुश्मन बन चुकी थी। मुंबई इंडियंस के फैंस हार्दिक पांड्या को मजा चखाना चाहते थे। हर जगह हर स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जाने लगा था। हर तरफ से हार्दिक को गाली पड़ने लगी थी और मुंबई इंडियंस लगातार एक के बाद एक मैच हारती जा रही थी। मुंबई इंडियंस के फैंस अब अपनी ही टीम के विरोधी बन चुके थे। मुंबई इंडियंस के कुछ फैंस इस बात से भी दुखी थे कि उनकी टीम में जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसकी वजह से आईपीएल का यह सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खराब हो गया है। लेकिन अपने घमंड में चूर हार्दिक पांड्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने गुरूर में इतना चूर थे कि वह अपने सीनियर्स की भी इज्जत करना भूल गए थे और हार्दिक पांड्या की ऐसी घमंड की वजह से उनकी टीम मुश्किलों में पड़ चुकी थी। वो अपनी कप्तानी में गलत फैसले ले रहे थे। कभी खुद पहला ओवर लेकर आ जाते थे तो कभी बुमराह को 12 ओवर के बाद गेंदबाजी कराते थे। उन्हें इस बात का भी घमंड था कि मैं बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं, यानी वो अपनी गेंदबाजी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जल्द ही टूटने वाला था, क्योंकि हार्दिक का सामना एक ऐसे बूढ़े शेर से होने वाला था जो बूढ़ा तो हो चुका था लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ा था। और वो बूढ़ा शेर कोई और नहीं बल्कि हमारे माही भाई थे, जो बहुत जल्द हार्दिक की गेंदबाजी का घमंड में तोड़ने वाले थे। आईपीएल 2024 में चेन्नई और मुंबई के बीच मैच खेला जाता है। सीएसके पहले बल्लेबाजी करती है पहली पारी में। पहली पारी के अंतिम ओवरों में माही बैटिंग करने आते हैं। पारी का आखिरी ओवर थर्ड स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अभी तक एक भी रन नहीं बनाया था और एक भी बॉल भी नहीं खेली थी। 20वां ओवर फेंकने खुद हार्दिक पांड्या आते हैं। अगर वो चाहते तो अन्य किसी प्रॉपर बॉलर को 20वां ओवर करवा सकते थे, लेकिन हार्दिक को लगा कि हीरो बनने का अच्छा मौका है। अगर माही भाई को ओवर करेंगे और माही भाई अगर बड़े शॉट नहीं खेल पाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि हार्दिक अच्छा गेंदबाज है और इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि माही अब बूढ़े हो चुके हैं, क्या ही कर लेंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि शेर बूढ़ा होने के बाद भी पंजे मारना नहीं छोड़ता है। हार्दिक अपनी पहली ही बॉल फेंकते हैं, माही लॉन्ग ऑफ पर लंबा सिक्स लगा देते हैं। धोनी के द्वारा पहली ही बॉल पर छक्का लगाने से हार्दिक पांड्या तमतमा जाते हैं और पूरा स्टेडियम माही माही के नारों से गूंज रहा था। गुस्से में हार्दिक पांड्या अगली बॉल को और तेजी से फेंकते हैं, जिस पर माही फिर से लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से एक फ्लैट छक्का लगा देते हैं। हार्दिक पांड्या सरब से पानी पानी हो जाते हैं। पूरा स्टेडियम हार्दिक को दुश्मन की तरह नजर आ रहा था। हार्दिक वापसी के चक्कर में अगली गेंद को यॉर्कर कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन माही उस गेंद को फुल टॉस बनाकर के स्क्वायर लेग पर छक्का लगा देते हैं। ऐसे ही माही को मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता है। 2 छोटी गेंदों पर छक्के खाने के बाद हार्दिक गेंद को आगे ही फेंकने वाले थे। यह बात धोनी को पता थी, इसलिए वो तीसरी गेंद को फुल टॉस बनाकर छक्का लगा देते हैं। इस तरह से माही ने 4 गेंदों पर 500 के स्ट्राइक रेट से 20 रन बनाए
और हार्दिक के घमंड को तोड़ा। उसके बाद से हार्दिक उस पूरे सीजन बिल्कुल शांत ही दिखे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इंसान को अपने अतीत के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने गुरु को भी कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भले ही आपका गुरु आपको सब कुछ सिखा चुका हो, लेकिन एक बात याद रखना, सिचुएशन को वो आपसे पहले समझ लेगा, क्योंकि उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। दोस्तों जब धोनी हार्दिक पांड्या की पिटाई कर रहे थे, तब बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डिंग कर रहे रोहित शर्मा के जो हाव भाव थे वो कुछ इस तस्वीर से मिलते जुलते थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या के घमंड को तोड़ा। मैं इस वीडियो में हार्दिक को डीमेन नहीं कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या एक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। 2 विश्व कप अगर भारत ने जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, तो हार्दिक की उसमें एक अहम भूमिका रही है। दोस्तों इस तरह से वीडियो बनाने का मकसद हमारा हार्दिक पांड्या को नीचे दिखाना नहीं है। वो हमारे देश के एक हीरो हैं, देश के लिए खेलते हैं, लेकिन हार्दिक ने जो गलती करी थी, हमने उसी सिचुएशन से एक टॉपिक को उठाया है, आपके सामने पेश किया है। इस बात को हार्दिक खुद जानते हैं कि उन्होंने गलती करी थी। रोहित शर्मा के फैंस का उन्होंने अपमान किया था और उन्होंने कप्तानी छीनी थी और इस बात की सजा उन्हें मिली। कप्तानी भले ही उनकी बरकरार हो, लेकिन उस सीजन पूरे सीजन उनकी परफॉर्मेंस खराब रही और पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब रही और उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे थे। इसके बाद वो सांस दिखे और रोहित शर्मा के लिए उनके दिल में इज्जत और बढ़ गई, जो बाद में विश्व कप के दौरान देखने को मिली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।